Good morning students. Today we'll रिवीजन फॉर चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको बेसिक पॉइंट्स को मैं बताऊंगी। फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि फूल के द्वारा पौधे रिप्रोड्यूस होते हैं उससे फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, और नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो कि फूल के द्वारा रिप्रोड्यूस ना होकर स्पोर्ट्स के द्वारा वेरियस वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के द्वारा जैसे लीव्स, स्टेम और रूट्स के द्वारा प्लांट्स जो बनते हैं उसे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। यहाँ पे न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड से नया प्लांट्स कैसे बनता है उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जिसमें पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है सीड कोट, कोटिलेडन, और थर्ड है एम्ब्रियो। सीड कोट जो तो बाहरली लेवर होता है जो कि बीज को प्रोटेक्ट करता है। कोटिलेडन जो कि फूड ऑफ बेबी प्लांट्स होता है, फूड स्टोर करके रखता है। एम्ब्रियो जो कि न्यू बेबी प्लांट्स होता है। इसको आपको स्ट्रक्चर को बनाना है। आगे दिया हुआ है आपका टाइप्स ऑफ सीड। फर्स्ट है डिकोटिलेडन और सेकंड है मोनोकोटिलेडियस। डिकोटिलेडियस सीड जो होता है जो कि दो पत्तों वाला सीड होता है, और मोनोकोटिलेडियस जो कि एक पत्ते वाला सीड होता है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है एम्ब्रियो के बारे में कि ऊपर सूट और नीचे का पार्ट्स रूट कहलाता है। ऊपर वाले पार्ट्स को रेडियस और ऊपर वाले पार्ट्स को प्लूमली और रेडिकल्स नीचे वाले पार्ट्स को रूट वाले पार्ट्स को कहा जाता है। आगे दिया है जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू द सीडलिंग अंडर एप्रिसिएट कंडीशन इज कॉल्ड जर्मिनेशन। जब एक निश्चित कंडीशन में बीज का विकास होता है तो उसे जर्मिनेशन कहा जाता है। तो इसके लिए कंडीशन नेसेसरी जो है वो है वाटर जो कि मेक द सीड कोट सॉफ्ट, वार्मथ जो कि एक्टिव बनाता है सेल्स को, सीड के सेल्स को एक्टिव करता है। एयर जो कि ब्रीथिंग में रिक्वायर्ड करता है फॉर ब्रीथिंग। आगे दिया हुआ स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। तो किस किस स्टेज में ये कैसे कैसे जर्मिनेशन होता है उसको आपको ड्रॉ भी करना है और लिखना भी है। आगे दिया हुआ है आपका डिस्पर्जल ऑफ सीड। तो सीड का डिस्पर्जल एक जगह से दूसरे जगह तक सीड का जाना और वहाँ पे न्यू प्लांट्स का ग्रोन करना, ये क्या कहलाता है? तो डिस्पर्जल ऑफ सीड कहलाता है। इसके नेचुरल एजेंट भी होते हैं जिसके द्वारा बीज जो होते हैं वे एक जगह से दूसरे जगह तक डिस्पर्जल करते हैं। तो ये नेचुरल एजेंट कौन कौन है? तो फर्स्ट है विंड, सेकेंड है वाटर, थर्ड है एनिमल्स, फोर्थ है एक्सप्लोजन। तो विंड के द्वारा डिस्पर्जल कैसे होता है? तो विंड जो होते हैं हल्के बाल वाले सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ाकर उसका डिस्पर्जल करते हैं। वाटर तो कुछ बीज जो होते हैं वो स्पॉन्गी और फ्लोटिंग ऑफ वाटर वाले होते हैं जो कि पानी में एक जगह से दूसरी जगह तक बहकर डिस्पर्जल करते हैं। थर्ड है आपका डिस्पर्जल बाय एनिमल। तो एनिमल, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट ये जो होते हैं वे बीज को फ्रूट्स को खाते हैं और उसको बीज जो होते हैं अनडाइजेस्टेड होते हैं, और वह अनडाइजेस्टेड सीड जो होता है वह दूसरे एरिया पे जाकर डिस्पर्जल करते हैं। और कुछ सीड्स जो होते हैं वे कांटे वाले होते हैं, स्पाइन्स होते हैं उस पर, और वह बॉडी में चिपक जाते हैं एनिमल्स के, जैसे कि हुक्स, स्ट्रीफ, ये सभी बीज जो होते हैं एनिमल्स के बॉडी में, ह्यूमन्स के क्लॉथ्स में चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्जल करते हैं। एक्सप्लोजन के द्वारा कैसे डिस्पर्जल होता है? तो एक्सप्लोजन के द्वारा डिस्पर्जल जब कुछ बीज जो होते हैं वो सूख जाते हैं और फ्रूट्स जो होते हैं सूख जाते हैं और सूखने के कारण ब्लास्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, और उनके बीज, ड्राई बीज जो होते हैं, सीड जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्जल कर जाते हैं एक्सप्लोजन के द्वारा। आगे दिया है न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो जब अदर पार्ट्स के द्वारा जो न्यू प्लांट्स बनते हैं उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहा जाता है। न्यू जो कि बीज से ना होकर स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, इनके द्वारा न्यू प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे कि पोटैटो और जिंजर जो होते हैं उनमें आइस बने होते हैं, बर्ड्स होते हैं जिसे आइस कहा जाता है, और उन्हीं से न्यू प्लांट्स बनते हैं। तो ये न्यू प्लांट्स किससे बने? स्टेम्स के द्वारा। नेक्स्ट है रूट्स के द्वारा। तो कैरोट, दहलियाज, स्वीट पोटैटोज ये जो होते हैं इनके न्यू प्लांट्स जो होते हैं वे रूट्स के द्वारा ग्रो करते हैं। आगे है न्यू प्लांट्स फॉर लीव्स। तो यहाँ पे बेरोफिलियम जो होता है उसके पत्ते में न्यू प्लांट्स बनते हैं। आगे दिया हुआ है आपका क्रॉप्स। तो क्रॉप्स क्या होता है?
तो क्रॉप्स एक वन काइंड ग्रोन टू पार्टिकुलर एरिया एट द पार्टिकुलर टाइम में जो पौधे ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसे क्रॉप्स कहा जाता है पार्टिकुलर टाइम में, पार्टिकुलर एरिया में। और इन एरिया को क्या कहा जाता है? फार्म। और ये फार्म में जो वर्क करते हैं उसे फार्मर कहा जाता है। और डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के सॉइल, मिनरल्स, मॉइस्चर, क्लाइमेट और टेम्परेचर ज़रूरी होते हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स जो होता है वो कि विंटर सीजन में वाले क्रॉप्स होते हैं जो कि नवंबर में बोए जाते हैं और अप्रैल में काट लिए जाते हैं। इसमें वीट हुआ, ग्राम हुआ, मस्टर्ड हुआ, इस सब प्लांट्स आते हैं। खरीफ प्लांट्स जो होते हैं वह समर क्रॉप्स होते हैं। खरीफ क्रॉप्स जो होता है समर क्रॉप्स होता है, जो कि जून में बोया जाता है और अक्टूबर में काटा जाता है। इसमें राइस, ज्वार, बाजरा ये सभी आएंगे। आगे दिया हुआ है कंडीशन ऑफ सॉइल के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन कौन से बीज जो फसल जो होते हैं, क्रॉप्स जो होते हैं, कौन कौन से सॉइल उनके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे इसके टाइप्स ऑफ क्रॉप्स और उनके एग्जांपल्स भी दिखाए गए हैं, इसको आपको रीड करना है। नेक्स्ट, ग्रोइंग वेजिटेबल। तो वेजिटेबल वो साल भर उगाए जाते हैं और इसके लिए क्या क्या चीज़ चाहिए उसके भी बारे में बताया गया है। एग्रीकल्चर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल और टू फीड एंड एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। और लार्ज स्केल में जो बड़े एरिया में जो क्रॉप्स कल्टीवेटिंग किया जाता है उससे क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। और यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट दिए हैं जो कि फार्मर को इसको एब्जॉर्व करना है और इसको अप्लाई करना है, यहाँ पे दिया हुआ है। आगे दिया है स्टोर ऑफ वेजिटेटिव क्रॉप्स। तो हार्वेस्टेड क्रॉप्स मतलब जो फसल उग चुके हैं उन क्रॉप्स को कैसे हम लोग को स्टोरेज करना है उसके बारे में बताया गया। तो जनरेटरी जो होता है एक रूम होता है जिसमें ड्राई ग्रेन्स पल्स को स्टोर किया जाता है। तो ये हुआ स्टोरेज। ताकि क्यों स्टोरेज किया जाता है कि फसल जब होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं और उनको एक ही बार में उनको बेचना या एक संभव नहीं है, या फिर एक ही बार में वो खर्च नहीं होते हैं, तो इसके लिए उन्हें नहीं बेच पाने के कारण उसको स्टोरेज किया जाता है। और स्टोरेज करने के लिए ड्राई एरिया होना चाहिए, उसके लिए मेन कंडीशन हो जाए, प्रॉपर कंडीशन में उसको रखा जाता है। इसीलिए हम लोगों को स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टिंग क्रॉप्स किस तरह किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। तो आप लोगों को पेज में मैं बता रही हूँ जिसको आपको रीड करना है, जैसे यहाँ दिया हुआ है आप लोगों को, देखिए इस तरह आप लोग भी इसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ये आपका होमवर्क है।